Hello, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Scorpio. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Scorpio in the month of September 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is mind. Intention of your person is trust. Future action of your person is integration. Your energy, compromise, and future of this whole connection is the burden. Past life, bottom of the deck. Okay, Scorpio. सबके clarify निकालते हैं. Okay, let's clarify all the energies, please, angels. Let's check. Mother of Pentacles. Okay. Eight of Cups. 10 of Cups. Your energy. Death. And future of this whole connection. 9 of Pentacles. Bottom of the deck is Father of Pentacles. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is Scorpio. Scorpio. Gemini. Libra. Pisces. पाइसिस बाकी एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे पता हूँ क्या, मुझे एक ओवरऑल एनर्जी पहले आ गई थी दिस बिफोर टेकिंग आउट द क्लैरिफायर्स. यहाँ पे बेयर मिनिमम हो रहा है स्कॉर्पियो. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत एडजस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो इस कनेक्शन में. मतलब आप एडजस्ट पे एडजस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में. ये बंदा या ये बंदी आपकी, पहली बात तो ये जो पर्सन है आपको प्यार नहीं करता है. आई नो यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या डेट कर रहे हो, बट एक होता है ना बेयर मिनिमम. बस क्या क्या एक ना मेरी 2024 की एक सबसे फेवरेट इमेज है. वो मेरी फेवरेट इमेज है 2024 की. फिर वही बेयर मिनिमम की इच्छा. उसमें बुरी बुरी जाइमोन की पीठ दिख रही है और वो माउंटेन्स में खड़ा है. बुरी बुरी जाइमोन शिनचैन का कैरेक्टर है, जो शिनचैन वॉचर्स उन्हें पता होगा. फिर वही बेयर मिनिमम की इच्छा. तो यहाँ पे वही केस दिख रहा है कि स्कॉर्पियो, यू आर नॉट हैप्पी इन दिस कनेक्शन. यू आर नॉट हैप्पी. आस्क योरसेल्फ, आप खुश नहीं हो इस कनेक्शन में. ये पर्सन बिल्कुल ही वाहियात, बिल्कुल ही बेकार पर्सन है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मतलब आई मीन मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है. यू जस्ट सी कॉम्प्रोमाइज विद डेथ. मुझे पहले ही एनर्जीज आ गई थी कि आप खुश नहीं हो इस कनेक्शन में. खुश नहीं हो इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, मदर ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है. अगर ये सिचुएशन है तो अब तो आपको लाइक करना पड़ेगा और अपनी स्टोरी कमेंट करनी पड़ेगी. जब आप थोड़े इमोशनली नीडी हो जाते हो, जो कि नीडी सब हो जाते हैं, कि आपको जब आपको चाहिए होता है कि ओ मुझसे कोई बात करे, ओ मेरी कोई केयर करे, तो ये पर्सन आपको बोल देता स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ज्यादा नीडी बनने की जरूरत नहीं है आपको. स्कॉर्पियो स्ट्रांग बनो. इतना ज्यादा इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है. आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को ये ब्रश ऑफ कर देते हैं. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इनकी इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड है. आपकी नीड तो बस कुछ भी नहीं है. ये पर्सन एकदम हाईली नार्सिसिस्ट, हाईली सेल्फिश, बदतमीज किस्म का पर्सन दिख रहा है आपका. करंट एनर्जीज में दे रियली लाइक यू, नो डाउट. बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं. सब कुछ है आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं. बट इनका जो रवैया है आपके प्रति, वो बहुत ही खराब है. आप जरा सा भी अगर बोलते हो कि यार प्लीज थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते इस वीकेंड, या थोड़ा मुझसे आधा घंटा बात कर लो, या फिर मेरी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करो, कोई भी किसी भी प्रकार की नीड्स, तो ये आपकी नीड्स ब्रश ऑफ कर देते हैं. कहते हैं कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम ज्यादा ही सोच रही हो, स्ट्रांग बनो, इतना कोई नहीं करता. तो तुम रिलेशनशिप में क्यों हो? आई एम आस्किंग टू योर पर्सन, देन व्हाई आर यू इन अ रिलेशनशिप व्हेन यू कांट फुलफिल अदर पर्सन्स नीड्स? देन करंट एनर्जी में ऐसा फील होता है कि स्कॉर्पियो क्यों इतना डिमांडिंग हो रहा है, क्यों कर रहा है, और आप सिर्फ बेयर मिनिमम की इच्छा कर रहे हो स्कॉर्पियो, और ये बेयर मिनिमम भी नहीं फुलफिल कर रहे हैं. करंट एनर्जीज में ये आपको एक महान पुरुष, एक महान औरत बनाना चाहते हैं. बट किसके दम पे?
एवं ही कि भाई तुम महान हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें ज्यादा नीडी बनने की जरूरत नहीं। ये बोलते हैं, ये डायलॉग ये बोलते हैं, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये बोलते हैं। आई मीन व्हाट, मेरे हिसाब से तो आपको ये रीडिंग अपने पार्टनर को भेजनी चाहिए, इनको सुधरना चाहिए कि तुम्हारी नीड नीड है और सामने वाले की नीड नीड नहीं है। ये प्रॉब्लम है, ये है करंट एनर्जीज। दे रियली लाइक यू। लाइक किसी की लाइक, किसी को लाइक करने में, पसंद करने में अलग चीज होती है, बट किसी का नीड्स फुलफिल करने में, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में वो डिफरेंस होता है। इसलिए जो अलग अलग वर्ड्स हैं उन सब में डिफरेंस होता है। ये बोलते हैं आई लव यू, आई केयर फॉर यू, बट एक्शन में नहीं दिखता है। प्रॉब्लम ये है इनकी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में इंटेंशन। ट्रस्ट विद एट ऑफ कप्स, मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना चाहता है। इंटेंशन में ये पता हूँ भागते हैं, ये इमोशन से भागते हैं, ये थोड़ा अवॉइडेंट इनका अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है। बट अगर तुम लोग का इतना अटैचमेंट स्टाइल है तो दूसरे की लाइफ क्यों तबाह करते हो? मैंने एक बार एक पोस्ट डाला था, अगर कम्युनिटी टैब में पढ़ोगे, तुम्हारा अवॉइडेंट नेचर स्टाइल है, तुम्हारा ये स्टाइल है, तुम्हारा ये ट्रॉमा है, तुम्हारा चाइल्डहुड ये रहा था, तो दूसरों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। ज्यादा ही ट्रॉमा है, ज्यादा ही वो है, तो अकेले रहना सीखो। आपके पर्सन को मैं यहाँ बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही हूँ। आपके एनर्जीज में तो आएंगे हम। इंटेंशन में आई डोंट नो, दे डोंट वांट टू कनेक्ट टू यू इमोशनली, दे डोंट वांट टू फुलफिल योर इमोशनल नीड्स। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है। और यहाँ सिर्फ एक तरफा नीड्स फुलफिल हो रही हैं। आपकी नीड्स का तो इन्हें इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, या फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर में ये रहेंगे आपके साथ, यहाँ कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये आ रही कि ये इंसान आपकी स्थिति, आपकी लाइफ, आपके इमोशंस, आपकी नीड्स को ये समझ नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है इनके एक्शन में, मुझे दिख रहा है कि आपको इमोशनली फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। बट यू रियली नीड टू बी वोकल अबाउट इट स्कॉर्पियो। यू रियली नीड टू से, यू रियली नीड टू बी लाइक कि आपको रिश्ता ऐसा नहीं चलता, रिश्ता हवा में नहीं चलता, ये हवा में उड़ रहे हैं। हवा में नहीं चलता कि बस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बना लिया, अब बस छुट्टी। छुट्टी चाहिए तो अकेले रहो, सिंगल रहो प्लीज, दूसरे की लाइफ मत स्पॉइल करो। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप करियर रीडिंग क्यों नहीं बना रहे हो, आप सिंगल रीडिंग। यार सब जब बनाया हो, जब मैं बनाती हूँ तब मुझे व्यूज क्यों नहीं आते, मुझे समझ नहीं आता। तब आप लोग सब कहाँ चले जाते हो? व्यूज मुझे इसी में आते हैं, तो मुझे यही बनाना पड़ेगा ना वीडियो। जब सिंगल वीडियो बनाओ नो व्यूज, करियर रिलेटेड वीडियोस मैंने इतने प्यार से, इतना डेडिकेशन से बनाया, नो व्यूज। आप लोग बोलते ये हो कि बनाओ बनाओ, तो देखते क्यों नहीं? तब आप लोग कहाँ गायब हो जाते हो? और बहुत लोग ये भी कमेंट करते नहीं, आप वर्गो की रीडिंग जल्दी डालो, स्कॉर्पियो की जल्दी। स्कॉर्पियो वाले बहुत पेशेंट होते हैं। आई लव यू स्कॉर्पियोज, एक्चुअली आई रियली लव यू। बट भाई मैं भी इंसान हूँ, एक एक रीडिंग बनाने में ना सर घूम जाता है, एक एक रीडिंग बनाने में मुंह दर्द हो जाता है। बहुत एनर्जीज लगती है, हलवा नहीं है ये। तो थोड़ा ना पेशेंस रखो आप लोग। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिनको हर दिन रीडिंग चाहिए। हैव सम पेशेंस प्लीज। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग एट द एंड, आई ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई ऑल्सो हैव अ लाइफ। एनीवे, फ्यूचर में ये ठीक होते हुए दिख रहे हैं, बट टाइम लगेगा इस चीज में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी स्कॉर्पियो। यू आर डन विद दिस पर्सन, यू आर एब्सोल्युटली डन। आप कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस करो, आप खुश नहीं हो इस रिश्ते में। यू आर नॉट हैप्पी, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन स्कॉर्पियो, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन। आपको ये फील हो रहा है कि यार ये कैसा रिश्ता है, ये क्या है। आप ये सोच रहे हो इसको रिलेशनशिप कहा जाता है, इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहा जाता है, जिसमें सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। आपको ये, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, दैट्स योर करंट एनर्जीज, यू वांट टू एंड दिस। यू आर लाइक आई एम डन विद दिस पर्सन। स्कॉर्पियो मैं यही बोलूंगी, एंड करना प्लीज, ये रीडिंग पहले भेज दो अपने पर्सन को और फिर डिस्कस करो। द इशू इज दैट ना, यू ऑलरेडी हैव डिस्कस दीज इश्यूज विथ योर पर्सन। आपने इस पर्सन से बहुत कुछ डिस्कस किया है, बट ये सुधर नहीं रहे। मेरे हिसाब से एक लास्ट टाइम एक प्रॉपर डिस्कशन करो एंड आस्क हिम, आस्क हर दैट भाई मेरी नीड्स भी नीड्स हैं। आपकी नीड्स तो नीड्स है, मेरी नीड्स भी नहीं। तुम्हारा कुत्ता अगर टॉमी है तो मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं, मेरे कुत्ते का भी एक नाम है। सो यू हैव टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड। एंड मेरे हिसाब से एक लास्ट चांस और लो। द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज बर्डन क्लैरिफाइड बाय 9 of Pentacles। ये पर्सन सुधरेगा नहीं, आई एम टेलिंग यू। आप दुखी होते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में।
आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस चुका हूँ, कहाँ फंस चुकी हूँ, ये पर्सन तो बिल्कुल ही नाकारे बेकार किस्म के पर्सन है। दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर नॉट ब्रेकिंग अप विथ यू, बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप खुश नहीं हो इस कनेक्शन में और आपकी खुशियां नहीं दिख रही हैं। ये मस्त दुनिया में इन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में, बिल्कुल सेल्फिश प्रकार के व्यक्ति हैं। आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आप दुखी होते हुए दिख रहे हो। स्कॉर्पियो, मैं यही बोलूंगी कि दुखी मत हो, ऐसे किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक लास्ट चांस दो, थोड़ा टाइम दो, मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने और दो इस कनेक्शन में। 1 से 2 महीने के अंदर कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता है, ब्रेकअप करो, बट बात करो। हो सके तो ये रीडिंग अपने पार्टनर को भेजो ताकि वो समझे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपके पर्सन के अंदर है, इंप्रूवमेंट है बट चांसेस कम है स्कॉर्पियो। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।